मसौढ़ी इलाके के लोग न सिर्फ पुल के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सड़क बनाने में भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हमारी टीम ने जब सड़क निर्माण की गुणवत्ता को देखा तो पहली नजर में गड़बड़ी दिखाई दे रही थी। हालांकि वहां मौजूद इंजीनियर ग्रामीणों के आरोपों को खारिज करते नजर आए। पीछे में नहीं देखे, साइड में अभी जो ट्रैक्टर लेके जा रहा है तब मतलब आधा फीट नीचे जाने वाला है वहाँ का सब रोड, तब कैसे बोल रहे हैं इंजीनियर साहब कि नहीं जाएगा। देखिए बिहार के सीवान जिले में गिरे पुलों की ये तस्वीरें हैं। 3 जुलाई को महाराजगंज प्रखंड में एक साथ 3 पुल गिरने से हड़कंप मच गया। देवरिया पंचायत में गंडकी नदी के 2 पुल जो 6 से 10 लाख की लागत से 1998 में सांसद निधि से बने थे, ये दोनों पुल गिर गए। वही तीसरा पुल इसी इलाके यानी महाराजगंज प्रखंड के सिकंदरपुर गांव के छाड़ी पर बना था, वो भी ध्वस्त हो गया। इन तीनों से पहले 22 जून को गरौली में पुल गिरा था, जिसके बाद 12 से ज्यादा गांवों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई थीं। इस वक्त प्रभावित इलाकों में क्या हालात हैं, इसको समझने के लिए हम पटना के बाद सिवान के नौतन सिकंदरपुर पुल पर पहुंचे। उस वक्त तो हम लोग को लगता था कि बहुत अच्छा बन रहा है, 6, 7, 8 गांव का ये आवागमन है। अब ये जो आपको खाई नुमा नजर आ रहा होगा, दरअसल इस पुल का जो लेंथ है वो इतना ही है, क्योंकि बाद में इस नदी का चौड़ीकरण किया गया, लिहाजा इस पुल का जो लेंथ है वो यहीं खत्म हो जाता है। और ऐसे में सड़क और इसके बीच में सिर्फ मिट्टी है। नीचे से पानी का रिसाव होता गया, नीचे की मिट्टी और धंसती गई और उसके बाद अचानक ही यहाँ से ऊपर से ये जो पुल और सड़क के बीच की मिट्टी है वो दरक गई और दरकने के बाद की ये स्थिति है। इस पुल से कुछ ही दूरी पर दूसरा पुल गिरा था, जिसका नाम है टेघरा पुल। टेघरा पुल के टूट जाने से 7 से 8 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। पानी जब एक फोर्स में आया तो यहाँ जमीन धंस गई और फिर पुलिया टूट गया, और पुलिया टूटा भी ऐसा कि पूरा का पूरा पुलिया ही गंडकी नदी बहा कर ले गई। पूरा पुलिया दहा के लेके चला गया। पानी की जब दहाड़ आया तो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का था, पहले ढलाई हुआ नहीं था, मिट्टी का, तो पुराना पुल था, मिट्टी का था, वहीं जो पानी आया, प्रेशर आया, पानी का प्रेशर पूरा पुल बहा के लेके चला गया। 3 जुलाई को टूटने वाला सिवान का तीसरा पुल देवरिया पराइन टोला पुल के नाम से मशहूर है। पुली में लंबी दरार है, सड़कें भी धंस गई हैं। हम लोग का जीना दुर्भर हो गया, हम लोग मुख्य धारा से कट गए हैं। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि फिलहाल कोई टेम्पोररी व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग आ जा सके। एबीपी न्यूज की टीम एक दिन में गिरे 3 पुलों की पड़ताल करने के बाद उस जगह पर गई जहां 22 जून को पुल गिरा था। सिवान के गरौली के टूटने से 12 गांवों के लोग प्रभावित हैं। जब गंडकी नदी में पानी नहीं था तब लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजा पहली बारिश में पानी की रफ्तार तेज हुई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। 3 जुलाई को अचानक सारण के जनता बाजार का पुल गिर जाता है और आवाजाही बंद हो जाती है। ये पुल भी उसी गंडकी नदी पर बना था जो सिवान से होकर गुजरती है। वहां भी 3 जुलाई को ही 3 पुल गिरे। दोनों जिलों में पुल गिरने के जो कारण बताए जा रहे हैं, उनमें गंडकी नदी के चौड़ीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। अब मैं जहां पर मौजूद हूं ये सारण का जनता बाजार है और सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उस पुल की, जो पुल बह गया या यूं कह लीजिए कि ढह गया है। और ये दूसरा पुल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसके सटे हुए वो पुराना पुल है। यानी इस पुल को जो पुल ढह गया है ये लगभग 20 साल पहले इसका निर्माण हुआ और वो उससे भी पुराना पुल है, जहाँ पर अभी भी आवागमन है, लोगों को दिक्कत नहीं है। और नीचे आपको बोरी को जाली में लगा करके वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पानी के फ्लो को इस इलाके में, मिट्टी के कटाव को कम किया जा सके। पानी 20-25 मिनट ही इसमें रहा, उसके बाद पुल धंस गया। देखिए सामने पुल है, 150 साल पुराना है, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, अभी तक खड़ा है। ये कहीं ना कहीं इस पुल बनाने में ही घोटाला हुआ है या जो बोला जाए, क्योंकि इस पुल में एक भी सरिया नहीं है और 20-25 मिनट में ही ध्वस्त हो जाना मतलब बहुत बड़ी चुनौती है। ये 3 जुलाई को गिरा ये सारण का दूसरा पुल है और हमारी तहकीकात के लिए 7वां पुल।
सारण जिले के सारंग गांव में बने इस पुल का निर्माण ग्रामीणों ने करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार को भी ये नहीं पता है कि इस पुल का निर्माण किस विभाग ने किया है। कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। 3 जुलाई को ध्वस्त हुए इस पुल के बाहर बांस बल्ली लगाकर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। और ये आपको हिस्सा दिखा रही हूँ, जो हिस्सा जिस हिस्से को पानी बहा कर ले गया। नीचे की मिट्टी खोद कर उसको किनारे रखा गया, चूंकि ये भी गंडकी नदी के चौड़ीकरण के बाद ही इस हिस्से की भी मिट्टी को किनारे में रखा गया। और उसके बाद ये पुल उसी पानी की वजह से, यानी जो वाटर का फ्लो आया एक हिस्से से, उसको ये पुल नीचे की मिट्टी, जाहिर सी बात है नीचे की मिट्टी जो है वो दरक गई और उसके बाद ये पुल भी बह गया। अब आपको मैं तस्वीर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी नदी में, इसी पानी में आप देखेंगे कि उस तरफ से जहाँ पर पुल टूटा है, ध्वस्त हुआ है, उस हिस्से में पानी का फ्लो ज़्यादा है। इस हिस्से में पानी का फ्लो कम नज़र आएगा। यानी नदी के ही एक छोर पर आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, दूसरे छोर पर पानी का फ्लो कम है।